जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेरे कई सारे यार दोस्तों को आज ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एक अखबार को पढ़ने की क्या अहमियत होती है। आज के समय में हम लोग अखबारों से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ई-पेपर मौजूद है, लेकिन उस ई-पेपर को भी न जाने कितने ही लोग पढ़ते होंगे। ऐसे में दैनिक भास्कर का मैं वाक़ई में आभारी हूँ जिन्होंने इस न्यूज़ को वहाँ पर छापा, जहाँ पर इसके छापे जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब कि फ्रंट पेज पर टॉप हेडलाइन। इस समय मध्य प्रदेश के दमोह जिले का गंगा जमुना स्कूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में रहने का कारण कहीं से कहीं तक भी पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। धर्मांतरण के बाद में जिस प्रकार की अब बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो तो और भी ज़्यादा भयावह है। शुरुआत में ये मामला एक बहुत ही छोटा लग रहा था, लेकिन अब ये मामला वाक़ई में बहुत बड़ा हो चला है। ऐसे में हम ज़रा देखते हैं कि आज दैनिक भास्कर में क्या रिपोर्ट छपी हुई है, जिससे कि आपको भी ये समझ में आए कि मैं यहाँ पर हवाबाज़ी नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ लिटरली सामने निकल कर आ रही है ना, मैं वही चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसलिए जो चीज़ जैसी है मैं वैसी ही आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप जो ये आर्टिकल देख रहे हैं, ये आज दैनिक भास्कर में बिल्कुल टॉप फ्रंट पेज पे हेडलाइन के रूप में आया है कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू बच्चों को पढ़ाई जाती थी नमाज, कुरान की आयतें याद करने का मिलता था होमवर्क। अब हम लोग भी जिस स्कूल में पढ़े हैं, हमको कभी ये चीज़ का कंपल्शन नहीं रहा कि हमको किसी ऐसी या धार्मिक चीज़ को या किसी मजहबी चीज़ को इस प्रकार से याद करना हो। स्कूल का काम होता है शिक्षित करना, वो उसका काम वही है, आप वही करोगे। लेकिन यहाँ पर तो क्लियर प्रोपेगेंडा ही सामने आ रहा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल में हिजाब मामले पर सख्ती, प्रबंधन के 11 सदस्यों पर केस, बयानों में हिंदू छात्रों ने सुनाई आयतें। अब यहाँ पर क्या बात है, अब आप खुद ही समझ रहे होंगे। अब जैसा कि अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं क्या है। मैं ये यहाँ से हम कोशिश करें, यहाँ लिखा है गंगा जमुना स्कूल हिजाब का मामले में बुधवार को पुलिस ने स्कूल प्रबंधन कमेटी के 11 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज करी है। 11 सदस्यों पर। कुछ दिनों पहले शिक्षिकाओं का भी नाम ऐसे ही सामने आया था। ये एफआईआर मुख्यमंत्री के निर्देश पर करी गई है और जांच कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर हुई है। इसके अलावा जांच टीम ने कार्रवाई में 3 हिंदू छात्रों के बयानों को महत्वपूर्ण माना। इसके मुताबिक स्कूल में हिंदू छात्रों को नमाज और कुरान पढ़ाई जा रही थी। गीता का यहाँ पर जिक्र नहीं है, बाइबल का यहाँ पर जिक्र नहीं है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये किस तरफ जा रहा था। इसके अलावा यहाँ तक कि कुरान की आयतें याद करने का होमवर्क दिया जाता था। स्कूल कमेटी दबाव बनाती थी, स्कूल के अंदर घुसने पर कलावा उतरवा दिया जाता था, तिलक लगाने के ऊपर पाबंदी थी। मतलब अब आप जरा ये सोचिए कि आप स्कूल में कलावा तिलक पहनकर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ हिजाब पहनकर आप जा सकते हैं क्योंकि वो स्कूल ड्रेस में है आपकी, वो मैंडेटरी है। इसके आगे लिखा है जिन बच्चों के बयान लिए गए हैं वे 8 से 12 साल के हैं। इस आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धारा 295 ए, 506 आईपीसी एवं जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जांच के दौरान कमेटी के सामने तीनों छात्राओं द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसके आधार पर पता चला कि ये संगीन अपराध है और ये इसकी श्रेणी में आता है और अभी जांच समिति की जांच और ज्यादा चल रही है। यहाँ पर इन्होंने कुछ बच्चों के बयान भी अटैच किए हैं। छात्रों के बयान में कहा है कि आयतें याद नहीं करने पर स्कूल में पिटाई होती थी। इन्होंने कहा कुरान की आयतें घर से याद करने का होमवर्क मिलता था, नहीं करने पर पीटा जाता था। अब हम सभी को आयतें याद हैं। माता पिता क्या कर रहे थे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ना। इसके अलावा दूसरी छात्रा का जो बयान है उसमें लिखा है स्कूल में हाथ से कलावा और सिर पर तिलक लगाने की मनाही थी। तिलक लगाकर आने पर इसे गेट पर ही मिटा दिया जाता था। अब ये क्या कहेंगे, क्या ये भी मैंडेटरी था या मैंडेटरी नहीं था? क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने स्कार्फ के ऊपर तो यही बात कही थी। यहाँ पर लिखा है कि स्कूल का नाम गंगा जमुना, लेकिन ये तहजीब भूल गए। नीचे लिखा है पुलिस का कहना है कि स्कूल का नाम गंगा जमुना होने के कारण कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि यहाँ छात्रों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है। वो कहते हैं ना अपन लोग की भेड़िया बकरी की खाल में आ जाता है, कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर कृत्य हुआ है। यहाँ लिखा है रद्द करे स्कूल की मान्यता। मतलब राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा दमोह कलेक्टर से भी करी। उन्होंने कहा कि बच्चों पर इस्लामिक मान्यताएं थोपने समेत कई उल्लंघनों पर स्कूल की मान्यता खत्म कर दी जाए। आयोग ने कहा कि स्कूल द्वारा भारत के नक्शे में छेड़खानी करी गई, इस मामले में भी केस दर्ज हो। मतलब अब एक के बाद एक चीजें निकल कर आती जा रही हैं। आप यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसको समझिए। एक छात्र ने बताया कि शुक्रवार को स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती थी, हिंदी और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट थे ही नहीं। मतलब संस्कृत तो चलिए ठीक है, फिर भी एक बार मैं मान लूं, लेकिन हिंदी नहीं था। अरबी भाषा पढ़ाते थे, जनगण मन गाने से मना करते थे, हिंदुओं को भी दुआ पढ़नी पड़ती थी। बहुत बढ़िया। इसके आगे एक और खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2 छात्राओं द्वारा धर्म विशेष के पालन के लिए बाध्य करने के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। भारत के नक्शे से भी छेड़खानी की बात आई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि स्कूल में भारत के नक्शे में से भी छेड़खानी हुई है। अब आप जरूर पूछ रहे होंगे कि हाँ भाई फिर चलो इतना ही मामला, कम से कम ये सारी चीजें उजागर हो गई, लेकिन नहीं। दैनिक भास्कर का वाकई में धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट निकाली है ना, वो बहुत शानदार है। एक और आर्टिकल उनका मैं आपको दिखाता हूं जिसमें कि पूरी की पूरी बात उन्होंने बिल्कुल पाक साफ आईने की तरह क्लियर कर दी है कि यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं चल रहा था।
यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक और आर्टिकल है जो कि इनकी न्यूज़ वेबसाइट पर आया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि अरब देशों में एक्सपोर्ट हो रही गंगा जमुना स्कूल की दाल। ठीक है ना? मतलब वहाँ की जो दाल है वो गंगा जमुना स्कूल की जो दाल है बाहर के देशों में, अरब देशों में खासकर वहाँ पे एक्सपोर्ट की जा रही है। अब इस आर्टिकल में जो महत्वपूर्ण बात आई है वो ये है कि स्कूल के संचालन से जुड़ी शिकायतों में पेट्रोल पंप, बीडी कंपनी गंगा जमुना, बीडी कंपनी 352, संभाग और प्रदेश स्तर पर तेंदुपत्ता का काम, भोपाल में कपड़ा कारखाना, हार्डवेयर कार्य, रेत खनन, करीब 1800 एकड़ इलाके में भूमाफिया के रूप में सक्रियता, बड़े स्तर पर जिहादी भूमाफिया के लिए फंडिंग, डोनर, करीब 300 एकड़ जमीन सिटी के आसपास मिली है। इसके साथ ही गंगा जमुना धर्म काटा भी है। धर्म काटा मतलब जहां पे कि वजन वजन होता है ना? अब ये कोई कम चीज नहीं थी, लेकिन अब आगे सुनिए आप। अफसरों द्वारा सीएम को दी गई जानकारी के मुताबिक मुख्य बाईपास में सैकड़ों एकड़ जमीन में दुकानें हैं। दिल्ली, भोपाल, जबलपुर, बेंगलुरु और हैदराबाद में फ्लैट हैं, ऑफिस और मकान होने की जानकारी मिली। साथ ही गैर कानूनी तरीके से अन्य जगहों पर फंड शिफ्ट करने का काम भी किया जा रहा है। प्रशासन को आरोपियों पर भारी मात्रा में केंद्रीय एक्साइज की चोरी की आशंका भी है। स्थानीय नागरिकों ने भी विश्वविद्यालय प्रबंधन के संबंध में शिकायतें करी। अब देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीजें और प्रमुख मतलब प्रखर तौर पर निकल कर सामने आ रही हैं। दमोह के स्कूल में गड़बड़ियों की जांच के लिए सीएस और डीजीपी को निर्देश देने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सीएम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। अच्छा, ये वो तीन वहां की टीचर्स हैं, तबस्सुम बानो उर्फ प्राची जैन, अनीता खान उर्फ अनीता यदुवंशी, अफशा शेख उर्फ दीप्ति श्रीवास्तव। इनका कहना था कि हमने अपनी मर्जी से ये धर्मांतरण किया है। इसके पहले कि ये भी एक घटना इस तरह की सामने आई थी। तो यहाँ पर आप खुद देखिए किस प्रकार का पूरा बंदरबाट चल रहा है। और ये जो धर्मांतरण की जो हम लोग बातें करते रहते हैं, बार बार बोलते हैं कि यार इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, संज्ञान में लेना ज़रूरी है, उसको संज्ञान में लिया नहीं जाता है। और फिर देखिए किस प्रकार के, मतलब एक तस्वीर ने क्या कुछ कर दिया। अब भांडे फूटते ही जा रहे हैं, फूटते ही जा रहे हैं। मतलब दाल आपकी अरब देशों में जा रही है, आप क्या बोलेंगे इस चीज़ के बारे में? यहाँ पर ये एक छोटा मोटा केस नहीं, बल्कि आप ये सोचिए कि अगर ये एक इतना बड़ा केस है तो छोटे लेवल पर कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी। ये वाकई में एक हैरान कर देने वाली घटना है और कुछ भी नहीं। जनगण मन नहीं आप गाने दे रहे हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म में आप स्कार्फ के नाम पर हिजाब पहना रहे हैं, स्कूल की गेट के ऊपर एंट्री होती है तो वहाँ पर कलावा उतरवा दिया जाता है, तिलक मिटा दिया जाता है। अब ये सब बातें देखिए, मैं इसीलिए आपको मैंने मीडिया का सोर्स दिखाया कि भाई यहाँ से ये खबरें निकल कर सामने आई हैं। भास्कर तो उन अखबारों में से है ना जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, वहां से खबरें निकल कर आ रही हैं। तो आप खुद जरा सोचिए कि ये सब क्या चीजें हैं और क्या कुछ है जो वहां पर बच्चों के बीच में चल रहा था। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कानो कान पता भी नहीं चल रहा था। एक तस्वीर वायरल हुई, वो भी रिजल्ट की, और उसके बाद चीजें अपने आप जिस प्रकार से निकल कर सामने आई, बाकी चीजें अपने आप क्लियर होती चली। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।